Hello student, today we are going to understand about synthetic fibers and plastics. This is chapter 3 of your science book. आज हमें सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, संश्लेषित, और फाइबर्स का मतलब होता है रेशे। क्लास 6th और 7th में हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है और वहाँ हम लोगों ने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फाइबर मीन्स फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ऐसे रेशे। अब हम लोगों ने उस समय पढ़ा था कि ये दो तरह के होते हैं। एक हमें मिलते हैं प्लांट से और दूसरे मिलते हैं एनिमल से, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। प्लांट से मिलने वाले रेशों में हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ा था, जूट के बारे में पढ़ा था, कोकोनट फाइबर के बारे में पढ़ा था। क्लास 8th में हम लोगों ने 7th में हम लोगों ने एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा, जैसे सिल्क के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि वो किन एनिमल से, किन किन जानवरों से हमें मिलते हैं। क्लास 8th में हम लोगों को सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। द क्लॉथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। ऐसे कपड़े जो हम पहनते हैं वे सभी फैब्रिक्स से बने रहते हैं, यानी कपड़े जिन्हें कहते हैं हम। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये जो वस्त्र हम पहनते हैं ये फाइबर्स यानी रेशों से बनते हैं, जो या तो नेचुरल रेशे होते हैं या फिर आर्टिफिशियल रेशे होते हैं, यानी जिन्हें हम बनाते हैं। क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में जानते हो? हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो फाइबर्स का यूज़ केवल कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारे घर की चीज़ों को बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम लोगों ने जूट के बोरे देखे होंगे, कई प्रकार के जो घरों में लगने वाले पर्दे होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, कालीन बनाने में किया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। ऐसी एक लिस्ट आप बनाइए, मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, और आप उसको सेपरेट करिए कि वो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं या आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं, जिनको हम टेबल 3.1 में अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ नेम ऑफ आर्टिकल, वो वस्तु का नाम क्या है, और नेम ऑफ फाइबर, वो किस फाइबर से बना है, वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो क्या आप कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में जानते हैं? आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप बाई ह्यूमन बीइंग्स। सिंथेटिक फाइबर्स को इंसान बनाता है, फैक्ट्रियों में बनाता है, और दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स, इसीलिए इसको मैन मेड फाइबर ही कहते हैं। अब व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? अगर तुमने कभी नेकलेस देखा होगा, जो गले में पहनने वाला हार होता है, तो देखा होगा कि उसमें जो बीड्स होते हैं, उसके जो मनके होते हैं, उसके जो दाने होते हैं, वो एक थ्रेड में गूंथे हुए होते हैं, एक थ्रेड से जॉइंट होते हैं। ऐसे ही नीचे एक और एग्जांपल बना हुआ है यहाँ पेपर क्लिप का। तो तुमने देखा है कि पेपर क्लिप को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इट मेक्स ए लॉन्ग चेन। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों एक दूसरे के जैसा कैसे हैं? तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी इसी तरह से होता है। उसमें छोटे छोटे यूनिट्स मिल करके एक लंबी चेन या लंबा फाइबर बनाते हैं। तो जो छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, उसको एक केमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस होता है, और वे केमिकल यूनिट्स जो हैं वो आपस में स्मॉल यूनिट्स मिल करके ए लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं, जिनको फाइबर कहा जाता है, जिनको पॉलीमर कहा जाता है, सॉरी। तो जो लार्ज सिंगल यूनिट है उसको हम पॉलीमर बोलेंगे, जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो केमिकल यूनिट्स होती हैं,
और ये जो वर्ड पॉलीमर हम जानते हैं, इसको हमने सुना होगा पॉलीमर। इसका पॉली का मतलब होता है ढेर सारी और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी ढेर सारी यूनिट्स मिल करके जो एक यूनिट बनाती है, एक लॉन्ग चेन बनाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं।